अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। दिसंबर के आने से पहले ही हम लोग देख रहे हैं कि आग लगने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। कभी किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है, कभी किसी ऑफिस में आग लग जाती है, कभी किसी रिहायशी मंजिल में आग लग जाती है। लेकिन उसकी एक बुनियादी वजह जो सामने आती है वो ये आती है कि आग तो लग जाती है, लेकिन उसको जो बुझाने का प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी बुनियादी वजह यही होती है कि फायर सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जाते हैं, लाइसेंसिंग प्रॉपर होती है। ये ज़रूरी करार दिया गया है कि आप कभी भी अगर कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं, किसी बिल्डिंग में आपका ऑफिस है, तो वहाँ पर आपके पास फायर ड्रिल होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, फायर एग्जिट्स होने चाहिए। आपके पास इतना एरिया हो कि अगर खुदा न खास्ता आग लगती भी है तो लोग बआसानी वहाँ से बाहर आ सकें। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा होता है कि लोगों का बाहर आना तो बहुत दूर की बात है। हम लोग ये देखते हैं कि जो फायर ब्रिगेड का अमला होता है, जो उस आग को बुझाने वाले लोग होते हैं, उनको इतनी मुश्किल हो रही होती है। और ना सिर्फ मुश्किल हो रही होती है, हम देखते हैं कि जो आग 1 घंटे में बुझ सकती है वो आग मज़ीद फैल जाती है, मज़ीद नुकसान होता है, जिसमें जानी और माली नुकसान होता है। और उसके बाद वो आग जो है वो कई घंटों और कई दिनों तक लगी रहती है। आज के प्रोग्राम में भी हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर जो है ये प्रोसेस इतना मुश्किल होता क्यों है, और कराची के वो इलाके जो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, वहाँ पर आग लग भी जाती है तो उसको बुझाना किस तरीके से बुझाया किस तरीके से जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है जाने में, आप पानी पहुँचाने में, या उसके बाद अंदर जाके कूलिंग का प्रोसेस जो है वो एक और बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये सब कुछ हम जानेंगे आज के प्रोग्राम बनाम सरकार। इस वक्त मैं कराची के इलाके बोल्टन मार्केट में मौजूद हूँ और मेरे बिल्कुल ही पीछे आपको जो एक फ्लोर पूरी एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये 11 फ्लोर्स की बिल्डिंग है और इस पर ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो आग लगी है आज ही के दिन। और अभी तक जो है इस आग पर काबू नहीं पाया गया है। इसकी बहुत सारी वजूहात है, क्योंकि जो आग लगी है वो इस बिल्डिंग के बैक साइड पर लगी है और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत कंजस्टेड एरिया है। इस बिल्डिंग में जाकर जो है वो आग बुझाने का प्रोसेस बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जितना भी अमला यहाँ पर मौजूद है वो इस बिल्डिंग के पीछे जाकर आग बुझाने की कोशिश कर रहा है और लोग भी पीछे से कूदकर जो है वो अपनी जानें बचा रहे हैं। जो ऑफिसेस यहाँ पर मौजूद है और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करके जानते हैं कि क्या क्या मुश्किलात उनको हो रही हैं इस आग को बुझाने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा आग कैसे लगी है यहाँ पे? ये आग यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिशियन वगैरह कोई काम कर रहा था, उससे कोई सिलेंडर वगैरह या कोई फटा है, उसकी वजह से धमाका हुआ। हम लोग यहीं पर ही काम कर रहे थे तो धमाका हुआ, हमने खड़े होकर देखा तो आग भड़क रही थी, यानी कि स्लो थी आग। फिर आस्ते आस्ते मज़ीद बढ़ गई आग। अच्छा, तो आग बुझाने का जो अमल है इसमें कितनी मुश्किल आ रही है? उसमें काफ़ी मुश्किल आ रही है क्योंकि कपड़े का काम है, यहाँ सब हुआ कपड़ा मार्केट है, तो लोगों को बड़ी कपड़ों में भी आग लग रही है, माल यानी कि लोगों के गोदाम जो हैं उन पर आग लग रही है, उसकी वजह से ज़्यादा मुश्किलात हो रही है। तो यहाँ पर लोग रिहाइश पजीर भी हैं? क्योंकि रिहाइश नहीं है यहाँ पर, ये जो बिल्डिंग है इसमें कहीं रिहाइश नहीं है। रिहाइश नहीं है, सारे ऑफिस बने हैं। अच्छा, ऑफिसेस बने हुए हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर वो नहीं था से फायर एग्जिट वगैरह, ऐसा कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पर? वो है, लगाए हुए थे हम लोगों ने सिलेंडर, वो खोल के करे आप, उससे काबू नहीं पाई, नहीं काबू आ रहा। लोगों को निकाल लिया गया है सबको? यहाँ की खिड़कियों से लोगों को निकाल के हम लोगों ने खुद ने निकाला यहाँ से। जो काफ़ी लोग थे यहाँ से निकल के आए, नीचे गए बाहर। यहाँ से निकल के आए हैं? ये खिड़कियाँ हैं सारी, यहाँ से उतर के आए थे काफ़ी लोग। तो ऐसे शीशे टूटा हुआ, वहाँ से यूँ जाके वहाँ से निकल के गए लोग, भागे। काफ़ी लोग यहाँ से भी उतर के गए। ठीक है जी। जिस बिल्डिंग में आग लगी हुई है उसकी बैक साइड का एरिया है, यहाँ से जितने भी लोग हैं, क्योंकि ऑफिसेज हैं, ये मैं बता रहे हैं कि तमाम तरह ऑफिसेज यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर फायर एग्जिट मौजूद नहीं था या क्या सूरत हाल थी वो आगे चल के देखते हैं। लेकिन यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स उस तरीके से नहीं लिए गए थे, जिसकी वजह से जो है वो इनको मुश्किलात हो रही हैं। यहाँ से नीचे चल के आगे जाकर देखते हैं कि सूरत हाल क्या है। मुझे बताइएगा, ये हम जैसे देख रहे हैं ये जितना भी पूरा इलाका है बहुत कंजस्टेड इलाका है, ये यहाँ का मसला ये है कि जो हक तरीके से बुझा रहे हैं ना, ये तरीका नहीं है। इनको चाहिए कि फ्लोर बाय फ्लोर जाएंगे ना, ये अभी भी फैल रही, देखें आप, अभी भी लगी हुई है, वहाँ पे भी लगी हुई है, और पहले की है। तो ये जो आपको जैसे कि बिल्डिंग है, यहाँ पर तमाम ऑफिसेज हैं, सारे ऑफिसेज हैं। तो ये आपको लगता नहीं है कि इस बिल्डिंग को जब तैयार किया गया था कोई ना फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं ना कोई नहीं, बस यहाँ पे बस ऐसे ही अल्लाह गुल्ला काम हो जाता है। अभी देखें इसकी वजह से सारी ये बिल्डिंग भी मुतासिर होगी, ये भी मुतासिर होगी, ये बिल्डिंग भी मुतासिर होगी सारी। इस बिल्डिंग के जो लोग हैं ना, ये तकरीबन ये वाला जो बिल्डिंग है ना, वो उस वाले कोने खांचे से ना लोग चले गए, उस वाले बिल्डिंग में शिप होकर चले गए, वहाँ से निकल के बेचारे सीढ़ी लगा के गए, कोई बांस लगा के गए, यहाँ से सब इतनी परेशानी की वजह से हो गए, तकरीबन लोग बहुत परेशान हुए। ख्याल जब इस तरह होता है, आग लग जाती है तो बहुत मुश्किल होती है कि आपको रास्ते ही नहीं मिल रहे होते कि आग को बुझाना किस तरीके से। ये जो फायर ब्रिगेड का अमला या बाकी अमला है, बड़ी मुश्किल होती होगी। आप
बहुत 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 मुश्किल है, बहुत मुश्किल। रास्ता ही नहीं है पीछे से, कोई रास्ता ही नहीं है, अभी पीछे रास्ता ही नहीं है। जिस तरह भाई ने बोला ना कि कम से कम ये एक फ्लोर को कोई जाएंगे ना तो क्लियर करेंगे तो ये बुझ जाएंगे आग, वरना बहुत मुश्किल है। ऐसे बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग 2-2.5 घंटे से ऊपर खड़े हुए थे। मैं भी खड़ा होता, जिनके में पानी दे रहा था, जो आग बुझाने बेचारों को पानी दे रहा था, बुझाया जा रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं बुझ रही है। अच्छा, जब हम लोग यहाँ आए थे तो इन्होंने कहा था कि यहाँ पर कूलिंग का प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट हो गया, लेकिन आग हमें अभी भी नज़र आ रही है और धुआं जो है ना वो बाहर आता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आग अभी भी लगी हुई है, क्योंकि हमें नज़र भी आ रही है। अब देखना ये है कि फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से जो है वो आग को बुझाया जाएगा और किस तरीके से जो है वो ये सारा जो प्रोसेस है किस तरीके से अमल में लाएगा, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑफिस आपका यही है? बिल्कुल यही ऑफिस है। आप लोगों की बिल्डिंग में आग लगी है? बिल्कुल बीएफसी में आग लगी है। तो क्या वजह है? अभी तक कोई इसका रीज़न नहीं पता चला किस तरह का, मगर मैं देख रहा हूँ कि मैनेजमेंट ने बिल्कुल नेगलिजेंसी दिखाई है। ये फायर टेंडर वाले 2 घंटे आए हैं, अभी तक उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसमें स्टैंड बाई जनरेटर ऑन थे, इनको अब जाके हम लोगों ने ज़बरदस्ती करके बंद करवाया है। कोई मतलब मैनेजमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं हुआ है। तो आग बुझाने में क्या मुश्किल इनको आ रही है? क्या पता अंदर जाने का कोई ये रास्ता टेस्ट आउट ही नहीं कर पा रहे हैं कि आग लगी कहाँ पे लगी है। अच्छा, अभी आपके सामने आप देखें सारे, आप ये दिखाएं मीडिया को, ये दिखाएं, ये अभी तक 2 घंटे से ये खड़े हुए हैं, अभी तक कंट्रोल नहीं है। बार वहाँ पे स्पार्किंग हो रही है, ठीक है, इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसमें अभी भी काफ़ी लोग इसमें ऑफिस में 7th फ्लोर पे 5th फ्लोर पर लोग हैं। अच्छा, लोग मौजूद हैं अभी? क्योंकि इनका कहना ये है कि सारे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। कुछ अपनी मदद आपके तहत बाहर आ रहे हैं, कोई रेस्क्यू नहीं किया गया। कोई रेस्क्यू नहीं किया नहीं किया गया। अच्छा, आप लोगों की बिल्डिंग के अंदर फायर एग्जिट्स वगैरह मौजूद हैं? कोई फायर सेफ्टी के इंतजाम थे? फायर सेफ्टी के इंतजाम ऐसे हैं कि नहीं होने के बराबर। आप इसको नो कह सकती हैं, यस नहीं कह सकती हैं। तो मतलब बुनियादी वजह क्या है? मतलब जैसे हम बात अभी ये कर रहे आई हैं, थिंक 4 से 5 टाइम्स इस बिल्डिंग में आग लगी है। अच्छा, ये 4थी से 5वीं बार आग लगी है? ठीक है जी, ये तो वाकई नेग्लिजेंसी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, आपको क्या लगता है कि फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो काम कर रहा है? सेटिस्फाई हैं आप लोग? मैम बिल्कुल भी नहीं सेटिस्फाई, क्योंकि आग लगी हुई 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं और मेरा ऑफिस 2nd फ्लोर पे। तो आग जो लगी है बिल्कुल हमारे ऑफिस के बिल्कुल सामने ही, मतलब जो इलेक्ट्रिक रूम है उसमें आग लगी थी, बहुत ज़बरदस्त आग लगी थी, जिसमें बाकायदा हम खुद बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। मैं खुद बाकायदा, जो मेरा स्टाफ था बाकायदा, क्योंकि आग के शोले बहुत ज़बरदस्त थे। फिर जैसे हम बाहर निकले तो बहुत ज़बरदस्त धुआं और मतलब सांस भी नहीं ले जा रहा था हमसे, खांसते हुए बाहर बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते निकले। फिर अभी मैंने थोड़ी देर बाद ऊपर जाके विजिट किया तो फिर मतलब ऊपर फायर ब्रिगेड का अमला नहीं है, जिसमें कि आप मेरी पैंट देख लें गीली हुई है। हम लोगों ने खुद मतलब वो नोजल पकड़ के आग बुझा रहे थे हम खुद। फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद क्यों नहीं है? आई डोंट नो, वो ऊपर कहीं लगे हुए हैं, वो कितना स्टाफ है आई डोंट नो, मुझे इसका नहीं मालूम। जब इस तरह आग वगैरह कहीं लगती है तो क्या मुश्किलात आप लोगों को लगता है कि फेस करनी पड़ती हैं? हर किस्म की मुश्किलात होती है। इससे छोटी सी गाड़ी कोई आई थी, इससे थोड़ी सी छोटी कम गाड़ी ना, उसका प्रेशर सिस्टम ही नहीं काम कर रहा था। इस बात को हो गए कम से कम 2 घंटे। अच्छा, अब वो जो 2 घंटे से अंदर लोग फंसे हुए हैं, जिनको सांस का मसला हो रहा है, जिनको अपनी मौत सामने नजर आ रही है, उन बेचारों का क्या पुरसाने हाल है, ये बताइए। नहीं तो हम देखते हैं जैसे बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज होते हैं जहाँ पर जो है वो फायर सेफ्टी मेयर्स लिए ही नहीं जाते ये हैं। सब गवर्नमेंट का काम है, नज़र रखनी चाहिए, बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। मैं भी जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे भी यही हाल है, हर जगह यही हाल है, पूरे पाकिस्तान में यही हाल है। ये चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, जब भी आग लगती है फायर ब्रिगेड का अमला आता है, काफ़ी टाइम लग जाता है आग बुझाने में। फायर ब्रिगेड का अमला जिस तरीके से काम कर रहा होता है, क्या समझते हैं कि वो तरीका ठीक है या थोड़ा एडवांस होने की ट्रेनिंग की ज़रूरत कमी है, ट्रेनिंग की कमी है, अभी भी ट्रेनिंग की ट्रेनिंग कमी की है। कमी है। तो अभी यहाँ पर जो अमला मौजूद अंदर से आए हुए लोग उनको बता रहे हैं कि फला जगह आग है, फला जगह आग है। फायर ब्रिगेड का अमला खुद बोल रहा है कि आग नहीं है अंदर। और अभी एक खातून थी, ये पीछे खड़ी थी, आप इनसे इंटरव्यू लें, आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगी कि अंदर के क्या मामला है, किस किस फ्लोर पे आग लगी हुई है अभी भी। वो उनको रास्ता भी बता रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं इसके स्ट्रक्चर को। हाँ। फिर भी उनकी बात को रद्द किया जा रहा है। जो यहाँ काम करता है उसको ज़्यादा बेहतर पता होगा बनिस्बत इसके कि ये जो टीम आके काम कर रही है, तो उनकी बात को फॉलो करेंगे तो बहुत सारी जानें बच सकती हैं। मशीन को आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं? हाँ, ये हमारे ड्राइवर साहब करते हैं। तो किस तरीके से काम करता है ये? इस तरीके से काम करता है, ये आग पे काम करता है। 10-20 फ्लोर तक जाती है, 20 फ्लोर तक तकरीबन। तो यहाँ से आप लोग क्या आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कौन सा अमल है? ये आग भी बुझती है इससे और लोगों को निकालते भी हैं। तो अब तक लिफ्ट है ये तकरीबन। आप कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू कर चुके हैं, निकाल चुके हैं? गाड़ी लगी हुई है, अभी लगाई है गाड़ी। अभी लगाई है? तो आग को लगे तो 2.5 घंटे हो गए। यहाँ के रूट कैसे है आने में? गाड़ी नाजराबाद से आती है, तो रूट कैसे आपको मालूम है? ट्रैफिक के अंदर चली जाती तो है। जो पहले यहाँ पर मौजूद थी उसका कह रहे थे पानी का प्रेशर वगैरह नहीं था या उसमें कोई प्रॉब्लम थी? पानी का प्रेशर नहीं थी, सीढ़ी कम होगी।
हाइट कम है। हाइट कम थी उसकी, ये बड़ी हाइट की आई है गाड़ी। तो पहले नहीं आपको पता था कि बिल्डिंग कितने उसकी है, मरले की कितने माले हैं इस बिल्डिंग के? ये होता ये है कि पहले जो जहाज से भी गाड़ी पहुंचती है और देखती है, क्वालिटी कंट्रोल करती है कि इस तरह के मामले आते उस तरीके से गाड़ी मंगाते हैं। ठीक है। इस गाड़ी को लाना आसान नहीं है शहर अच्छा, अभी जो आग लगी हुई है कितने दर्जे की आग है, कब तक खत्म हो जाएगा काम? कूलिंग का मजा चल रहा है, पर उनको निकाल, लोग जो फंसे हैं उनको निकाल रहे हैं। आग इतनी नहीं है, एसी का आउटर है, एसी का आउटर वगैरह आउटरों में आग है, वो कूलरिंग हो रही है ऊपर, कूलरिंग का काम चल रहा है। इधर हाइट का मसला चल रहा था, अब इंशाल्लाह ये काम करेगी, ये भी उतारेगी भी और स्पीड भी करेगी। अच्छा, यहीं से। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब इस तरह की बिल्डिंग्स वगैरह में आग लगती है तो क्योंकि जगह बड़ी कम होती है, कितनी मुश्किल होती है? यही जो है, यहाँ गाड़ियाँ पार्क हुई थी, इसको लगाने की जगह नहीं मिल रही है। गाड़ियाँ खाई, लोगों ने हाथ से गाड़ी बाहर कब लगी। अच्छा, ये जो आग लगती है और इतने सारे लोग जमा हो जाते हैं इर्द गिर्द, वीडियो बना रहा है, कोई कहीं जा रहा था रुक के देखने लग जाता है, उस पर क्या कहेंगे? अब तजियाकार बन जाते हैं आगे कि यहाँ से यूँ नहीं, यहाँ से यूँ करें, उसको क्या कहेंगे? उनको रास्ता दिखाते, हम बोलते हैं ये आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है, हमें पता है किस तरह करना है, आप प्लीज़ थोड़ा सा साइड दो। नहीं तो वो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को नहीं पता किस तरीके से काम होना है। हम आपके सामने कर रहे हैं, उनको समझाने के लिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? हम उनको से लड़ने तो हम उनको समझा ही सकते हैं। नहीं तो ये जो इतना क्राउड है, मेरे ख्याल से पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद है, तो ये तो क्लियर अगर होगा रास्ता तो आप लोगों के लिए आसानी नहीं है। सही कह रही है, बिल्कुल यही है। असल में क्या 11 फीट का जगह ही है, जगह लेता है 11 फीट, उस साइड 11 फीट, 20 फीट की जगह चाहिए इसको लाजमी। ये 2 मिनट पहले की वीडियो है, ठीक है ना। ये जो है 7th फ्लोर है इस वक्त, कंडीशन देखें आप। 6th फ्लोर है, ये वीडियो है। 5th फ्लोर है, ये अभी मैंने 5 मिनट पहले बनाई है, ठीक है। ये आप देखें 4th फ्लोर है, ये हालत देखें, ठीक है। ये स्नारकल ऊपर से नीचे तक करते रहेंगे, इनका प्रेशर ही नहीं बन रहा 2.5 घंटे से। अच्छा, अभी पहले जो हमने मशीन मंगवाई थी उसकी हाइट कम थी, अब जो मंगवाई है इसकी हाइट देखें ज़्यादा वो है। जो भी ये तो इनकी टेक्निकल चीज़ें हैं ना, कि उनको तो पता है बिजनेस एंड फाइनेंस सेंटर स्टेट बैंक के सामने इतनी मशहूर बिल्डिंग है, हाइट को इनके पास अगर मैप ही नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा। चाहिए, अब सबको पता है कि क्या सूरत हाल है। अब जो है अभी से सिर्फ 10 मिनट पहले, ये 5:15 बजे 2:15 बजे का वाक़या है ये, अभी बंदे हमारे जो यहाँ के लोग हैं, स्टाफ हैं, उन्होंने निकाले हैं बाहर। अच्छा, ठीक है, वो खुद ही निकाले, इनसे रिक्वेस्ट किए, इनके ऑफिसर एक ऊपर आए थे, तो मैंने कहा कि भाई कम से कम अगर आप आग बुझाने के लिए आपका रेस्क्यू ऊपर, ये स्नारकल ऊपर नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट आप जो हैं अपने रेस्क्यू के जो ऑक्सीजन के साथ बंदे तो भेजें। ऐसा है, वो भी नहीं किया उन्होंने। अब भी? इसके बाद जब सब वहाँ से रेस्क्यू हो गए, निकल गए, कुछ आग अभी लगी हुई है, अब ये लोग ऊपर कुछ गए हैं लोग इनके, और ये अभी तक स्नारकल ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, प्रेशर ही नहीं बनाए। गेम खेल रहे हैं। अब आपके सामने है, आपके सामने देख लें, अभी तक कोई स्नारकल ने कोई कार्रवाई की है अभी तक? कुछ नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि अंदर कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं, उनको रेस्क्यू किया जाना है, और अगर स्नारकल से उस तरीके से काम नहीं हो रहा, प्रेशर नहीं बन पा रहा या हाइट नहीं बन पा रही है, तो जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, अमला इनका मौजूद है, अगर वो ऑक्सीजन लेकर अंदर जाएँ तो हो सकता है कि वो जो लोग अंदर मौजूद हैं उनको जो है वो सही सलामत रेस्क्यू किया जा सके। मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। इस तरह के जब भी मामलात होते हैं, आग वगैरह लगती है, तो ये जो फायर ब्रिगेड का अमला और रेस्क्यू का अमला जो होता है, इसकी तरफ से लोगों को काफ़ी खदशात होते हैं, ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा, ट्रेन नहीं होते, जिसकी वजह से आग लगी है तो 4-4 घंटे लगी रहती है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अमूमी तौर पे हम लोग तो कहते हैं, लेकिन आग जब लगती है तो सबसे पहले यही आग की तरफ जाते हैं। आग जब लगती है तो या तो आप सहाफ़ी लोग आगे जाते हो, या पुलिस वाले आगे जाते हैं, या ये लोग आगे जाते हैं। उसके अलावा हम आवाम जो है वो तो सिर्फ बातें ही करते हैं। आग जिस मकाम पे लगी है, यही बेचारे अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल के जाते हैं। तो हम लोग को चाहिए कि हम इस तरीके से बातें करने के बजाय बल्कि इनको सपोर्ट करें। यकीनी तौर पे मुश्किल होता है, उनके भी अहले खाना होते हैं, और जिस तरीके से इन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की, यकीनी तौर पर वो कामयाब नहीं हुए। हमने भी देखे बहुत से फ्लॉज से देर में पहुँचे, यहाँ पर देर पर पहुँचने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी देर से शुरू किया गया, लेकिन इक्विपमेंट जाहिर सी बात है जो उनके पास अवेलेबल है, जितनी क्वांटिटी अफराद है उनके पास, उस तरीके से काबू पा सकते हैं। एक बहुत बड़ा शहर है, और इस शहर में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए जितने आलात होने चाहिए, जो मशीनरी होनी चाहिए, वो यकीनी तौर पर कम है। और हमें अमूमी तौर पर बिल आवाम के तौर पर इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि जब आग लगती है तो आप ही लोग, हम देख रहे हैं कि मीडिया वाले यहाँ पर आए हुए, आप लोग काबू तो नहीं पा रहे, लेकिन आप लोग कवरेज कर रहे हैं। पुलिस वाले तो काबू नहीं पा रहे, लेकिन आप सब आगे हैं, और ये जिन्होंने आग पर काबू पाना है, ये लोग भी आगे हैं, अपनी फैमिली को, अपनी जानों को ख़तरे में डालकर, फैमिली की परवाह किए बगैर ये लोग आग पर काबू पाते हैं। तो हम लोग को इनको सपोर्ट कम अज़ कम ना भी करें तो कम अज़ कम इनके बारे में कोई गलत बात नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही। मुझे बताइएगा कि वैसे राहील, आपका भाई भी इसी ऑफिस में काम करते थे, तो कितने ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, कितने तकरीबन एम्प्लॉयज़ यहाँ पर होंगे? देखिए, एम्प्लॉयज़ तो 13 मंजिला ये इमारत है। 13 मंजिला इमारत के अंदर हर फ्लोर के ऊपर कई दफातर हैं,
तो सैकड़ों की तादाद में नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में इसके अंदर एम्प्लॉयज़ मौजूद थे। बेशतर जब आग लगी तो कुछ निकल गए, कुछ ऊपरी मंजिल पर जाते रहे, और जब आग पर काबू पाया लोग लकड़ियों का तख्ता लगा कर दूसरी फ्लोर तक मुंतकिल हुए। तो एक बहुत परेशान कुन और मुश्किल कुन ये वक्त था जो गुजर चुका है और अब आग पर काबू पा लिया गया है, ये अल्लाह का शुक्र है। ठीक है जी, आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू जो है ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने बचा ले, इसने तो कुछ कोशिश नहीं किया। 1.5 घंटा वहाँ पे फंसे हुए थे, वहाँ पे हम फंसे हुए थे। हम वहाँ पे काम कर रहे थे ऑफिस में? जी जी, मेरा 7वें पे मेरा फ्लोर ऑफिस है 704। हम जिस टाइम आग लग गई हम एकदम निकल गए, सारे निकल गए। उस साइड पे हम छलांग लगाए, 7वें से छठे पे हमने छलांग लगाए। छठे पे तो वहाँ पे वो तारों पे हमने छलांग लगाई, फिर भी अल्लाह ने बचा लिया। वो वहाँ पे बहुत ख़तरनाक जगह था। ऐसा ये पीछे भी किसी जगह हेल्प वाले नहीं थे, ना ये फायर ब्रिगेड वाले थे, न कोई सरकारी इदारा था। 1.5 घंटा हम वहाँ पे फंसे थे, कोई बंदा नहीं थे। फिर हमारे अपने बंदे थे जो हमारे साथ ऑफिस में काम कर रहे 40-50 बंदे। इसने सीढ़ी पता नहीं कहाँ से लेके आए, जो हम 3 बंदे फंस गए। हम सीढ़ी लगा दिया, हम उसी पे चले गए। यहाँ पे कोई सरकारी बंदा हेल्प के लिए नहीं आया, ये मीडिया पे ज़रूर देना होगा। कोई सरकारी बंदे हेल्प के लिए नहीं आए। वो जो कह रहा है कि हम हेल्प के लिए आए, ये झूठ बोल रहा है। तो ये इतने सारे जो हमें फायर ब्रिगेड का अमला नजर आ रहा है, पुलिस नजर आ रही है, 1.5 घंटा बाद आ गए। 1.5 घंटा बाद में ये लोगों ने अपना कोशिश कर लिया। कोई सीढ़ी पे आ गए, कोई अपने जान को जो है वो कूद के आ गए, मरवाने के लिए रख दिया। कोई सीढ़ी पे आ गए, कोई वहाँ पे चलान लगाए। वहाँ पे इतना बंदे लोग शीशों में घूम रहे थे। ऐसे ही कोई हेल्प वाला कोई भी नहीं आए थे, कोई भी नहीं थे। न मीडिया, न वो क्या नाम है फायर ब्रिगेड वाले थे, न कोई पुलिस वाले, न कोई सिक्योरिटी वाले नहीं थे। बस अल्लाह ने बचा लिया। ठीक है जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे आप बताइएगा ऊपर अभी भी लोग मौजूद हैं? जी जी, अभी भी बहुत सारे लोग ऊपर मौजूद हैं। बाहर का जो रेस्क्यू वाले आए हुए हैं, अभी इन रेस्क्यू वालों ने कोई किसी को रेस्क्यू नहीं किया है। इनकी पहले एक गाड़ी आई जो पीछे आपका कैमरामैन दिखा दे, वो इनका प्रेशर का मसला, कुछ जंग लगा हुआ। असल में इनकी हुकूमत सिंध की गाड़ियों का मसला ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हैं, आपको तारीफ़ करो तो बस सही है, टीवी की हद तक है। वो प्रेशर की वजह से नहीं आई। अब ये गाड़ी आई तकरीबन 1 घंटा हो गया, ये आई है, वो नहीं हुई। बजाय खुद हमारे बिल्डिंग के जो कमेटी है, इन लोगों ने रेस्क्यू किया। अपने फायर ब्रिगेड का ऊपर जो भी हमारा वो था, इसको चला के हमने कवर किया है। अच्छा, मुझे बताएं अंदर फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह मौजूद है? बिल्कुल जी जी बिल्कुल मौजूद है। इन्हीं को हमने यूज़ किया है, इन्हीं के थ्रू पे हम निकले। अभी तक रेस्क्यू वाले जो 1122 आए कोई भी, इन लोगों ने अभी तक कोई भी बंदे को रेस्क्यू नहीं किया है। अच्छा, अंदर मौजूद है? जी जी, 1122 का अमला मौजूद है या फायर का? अभी गए हैं 112 वाले और रेस्क्यू वाले बंदे ऊपर गए हुए हैं। ये अभी 6 और 7 फ्लोर पे अभी भी आ गए। बैक वाली साइड पे आग अभी भी लगी हुई है। अच्छा, इन लोगों ने कोई रेस्क्यू नहीं किया किसी को। बाहर अब ये सिर्फ तस्वीरों मौजूद थे? जी जी, हम अंदर मौजूद थे। हम छत पे गए, छत से वो सामने वाली बिल्डिंग में छलांग मार गए। हम इस तरफ बचे हैं, हमने अपनी जान की परवाह ही नहीं किया। फिर 1 घंटे के बाद आके यहाँ पे ये तस्वीरें मीडिया में आगे बता रहे हैं हमने ये किया। मुझे एक बंदा दिखा दे, इसको हमने रेस्क्यू करके लाए, कोई वीडियो दिखा दे, किसी को नहीं लाया। आपके सामने ये एक दफ़ा ऊपर गए, खाली आता है। अभी पानी की ज़रूरत है, अभी इनके पास पानी मौजूद नहीं है। पानी के लिए ये बंदा ऊपर से आया, कोई पाइप लेने के लिए कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ हुकूमत सिंध से कि इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अभी ये गाड़ी लगाने में इन लोगों ने आधा घंटा लगाया, बजाय खुद मैंने इनकी हेल्प करके लगाया। आधा घंटा लगा, इनसे ये नीचे वो तख्ते नहीं लग रहे थे। यार लोग मर रहे हैं, इनको मौत नज़र आ रही है, ये तख्ते लगा रहे हैं। भाई लगा दो, इसमें से तख्ते लगाने से आपकी गाड़ी में क्या नुकसान होगा? जंग ख़त्म हो जाएगा नीचे से। ठीक है जी, यहाँ पर जो है लोग जो मौजूद हैं वो लोग भी मौजूद हैं जो कि ऑफिस के अंदर मौजूद थे। और इस बिल्डिंग में जब आग लगी है तो कुछ लोग जो है वो भागकर नीचे आ गए, क्योंकि 13 मंजिला ये इमारत है। और कुछ लोग जो हैं वो राइट या लेफ़्ट में जो बिल्डिंग्स मौजूद हैं या जो बैक साइड पर बिल्डिंग मौजूद है, वहाँ पर जो है ना आग को बुझाने की जो है वो कोशिश की गई है। और लोगों का कहना ये है कि और काफ़ी देर से हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, स्नार्कल यहाँ पर मौजूद है। किसी एक ही बंदे को जो है वो अभी रेस्क्यू नहीं किया गया है। उम्मीदें की जाती है कि जितने भी लोग अंदर मौजूद हैं उनको जो है वो बखैर आफियत जो है वो बाहर निकाल लिया जाएगा। यहाँ पर
आग बुझाने का सिलसिला जो है वो जारी है। जैसे जैसे शाम हो जाती है, अगर आग लगी हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो बढ़ जाती हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो रुक जाता है। कूलिंग का अमल जो है वो तो 24 घंटे के लिए चलता ही रहता है, लेकिन जो लोग अंदर मौजूद होते हैं उनकी भी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर कोशिशें की जा रही है। रेस्क्यू का अमला यहाँ पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, वाटर टैंकर्स यहाँ पर आ चुके हैं और इस आग को लगे हुए तकरीबन कुछ 4-5 घंटे हो गए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंदर मौजूद हैं, कुछ लोग जो हैं वो बाहर आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर स्नार्कल पहले जो आई थी उसकी हाइट छोटी थी, दूसरी स्नार्कल आई है उसके अंदर जो है वो ऊपर गए हैं, लेकिन वहाँ पर अभी पानी जो है वो उनको पानी की ज़रूरत है, लेकिन पानी यहाँ पर मौजूद नहीं था। तो अब जो है वो वेट किया जा रहा है, पानी आएगा उसके बाद जो है इस प्रोसेस को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा और फिर जो है वो तमाम लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा और फिर अंदाज़ा लगाया जाएगा इस बात का। क्योंकि अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी बंदे को या किसी भी अमले या किसी भी इदारे के बंदे को अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि आग जो है वो स्पेसिफिकली लगी कहाँ पर है। तो जहाँ जहाँ पर उनको आग नज़र आ रही है वहाँ पर उनको बुझाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फवाद अतीक बारी साहब, जो कि CEO हैं हसीन हबीब के और पाकिस्तान में पिछले 55 साल से आग बुझाने का काम कर रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे बताइएगा कि इतना अरसा हो गया आपको काम करते हुए, मुझे बताइएगा कि आग लगने की बुनियादी वजूहात होती क्या हैं? देखिए, आग लगने की तो बहुत सारी वजूहात हैं, जिसके अंदर पुरानी वायरिंग का होना, शॉर्ट सर्किटिंग से आग सबसे ज़्यादा लगती है, पुअर हाउसकीपिंग है, कचरे का वहाँ फेंकना, ऐसी चीज़ें जो आग लगा सकती हैं, उसकी सफाई न रखना। हम जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ तो पुअर स्टैकिंग भी है, फ्लेमेबल लिक्विड्स भी हैं, यही चीज़ें दफातर में भी होती हैं, ऑफिसेज़ में, घरों में। तो आग लगने की वजूहात तो बहुत सारी होती हैं, तो लेकिन हमें वहाँ आग बुझाने का इंतज़ाम करना पड़ता है। और आग बुझाने का इंतज़ाम, जैसा कि आपसे बात हो रही थी अभी, पाकिस्तान में फ़ायर सेफ्टी कोड, बिल्डिंग कोड फॉर फायर सेफ्टी 2016-2017 में इसका कानून पास हो चुका है और इसको कानूनन हर बिल्डिंग के अंदर जिसकी ऊंचाई 38 फुट से ज़्यादा है उसमें 7 से 8 चीज़ें लाजमी करार दी गई हैं। और इसके अंदर पंजाब में तो ख़ासा काम भी हो रहा है, जिसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर अलार्म सिस्टम, प्रेशराइज्ड फायर हाइड्रेंट सिस्टम, फायर डोर्स, फायर टीम का, वार्डन्स का वहाँ पे होना, इवैक्यूएशन प्लान, इमरजेंसी लाइट एग्ज़िट साइंस और इसके अलावा फायर एग्ज़िट का वहाँ होना, ये सारी चीज़ें किसी भी बिल्डिंग में लाजमी हैं। और अगर आप कराची की बुलंदबाला इमारतों को देखें तो एक सर्वे जो हमने किया है उसके मुताबिक 80% इमारत इस इंतज़ाम के बग़ैर हैं, जहाँ कोई किसी भी सूरत में आग लग जाए तो ना हमारे पास फायर ब्रिगेड का निज़ाम ऐसा है कि कोई स्नार्कल है और जाके वहाँ ऊंचाई के ऊपर आग बुझा सके। तो ये बड़ा अलमिया है कि इस शहर के अंदर आग बुझाने का इंतज़ाम बिल्डिंग्स के अंदर भी और फायर डिपार्टमेंट का भी बड़ा कमज़ोर है। अच्छा, जैसे आपने बात की कि अगर हम देखें स्पेशली कराची की बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक तो कंजस्टेड एरियाज़ बहुत ज़्यादा है। तो जब आग बुझाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हम ये देखते हैं कि लोगों की तरफ से बुनियादी ये शिकायत आती है कि लोग ट्रेन नहीं हैं, इनको पता नहीं आग बुझानी कैसे है या किस तरीके से पैनिक सिचुएशन को हैंडल करना है। आप क्या समझते हैं, ऐसा है? देखिए, लोग ट्रेन तो हैं, फायरमैन ट्रेन भी है, हिम्मत वाला भी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि फायरमैन बग़ैर फायरमैन सूट के और किसी ब्रीथिंग एपरेटस के आग बुझाने रुमाल मुंह पे रख के पहुंच जाता है। और अभी आपको 2 महीने 3 महीने पहले का वाक़या याद है कि जहां छत गिर गई और फायरमैन चूँकि हेलमेट ही नहीं पहना हुआ था और 4 फायरमैन की शहादत हो गई। ये ज़िम्मेदारी हमारी बनती है कराची जैसे शहर के अंदर, जहाँ रेस्क्यू 112 ने भी अब टेक ओवर कर लिया है। ये लाजमी करार दिया जाए किसी भी फायरमैन के लिए या टीम के लिए कि जब वो फायर के अंदर आग बुझाने के लिए जाएं तो अपने आप को कम से कम इक्विप करके तो जाएं। जब अपनी हिफाजत कर सकेंगे दूसरों की हिफाजत होगी, जब खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो आग को कैसे बुझाएंगे उसमें। अच्छा, ये जो इस तरह की बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर इस तरह कोई भी फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए जाते हैं, वहाँ पर जब टीम्स आप लोगों की काम कर रही होती हैं तो क्या मुश्किलात आप लोगों को सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं? देखिए, हम तो बुनियादी तौर पे उस बिल्डिंग में सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और वहाँ ये यकीनी बनाते हैं कि आग लगने की सूरत में
फायर अलार्म सिस्टम की सिग्नल्स आ जाएं और लोगों को पता चल जाए, लोग इवैक्यूएट कर जाएं। आग बुझाने के लिए जो वहाँ ज़िम्मेदार अमला है वो फौरी तौर पे आग बुझा दे। मिसाल के तौर पे अभी साल भर पहले शहीद मिल्लत रोड पे जो चेज़ की आग लगी थी, जिसमें एक डिपार्टमेंटल स्टोर जला था और उसके बाद पूरी बिल्डिंग मखदूश हुई थी, सारे लोगों को छोड़ना पड़ा था। फिर अल्लाह का शुक्र है वो लोग वापस आ गए। लेकिन अगर वही स्टोर अपने अंदर हिफाजती इक़दामात रख लेता, फायर अलार्म सिस्टम लगा लेता, तो ना वह उस जान का नुकसान होता, ना इतनी मालियत का नुकसान होता, और लोगों की भी जो तकलीफ़ हुई, परेशानी हुई उस आग की वजह से, वो भी नहीं होती। तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि अगर आप किसी बिल्डिंग में डिपार्टमेंट स्टोर भी खुल रहा है तो वहाँ के मकीन इस बात को यकीनी बनाएं कि इस डिपार्टमेंटल स्टोर में, जहाँ एक वक्त में हज़ारों लोग अंदर मौजूद होते हैं, करोड़ों रुपए का सामान है, तो वहाँ आग से बचाव के इंतज़ाम भी मौजूद हैं। अच्छा, ये जो फायर सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, और हम जैसे बात भी कर रहे थे कि बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स या ऑफिसेस वगैरह हैं जहाँ पर इस तरह की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, आप क्या समझते हैं वजह क्या है, क्यों लोग नहीं इस तरफ जाते? अगर वो कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं, हज़ारों करोड़ों रुपए अपने लगा रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पर ये फायर सिस्टम्स क्यों नहीं इंस्टॉल किए जाते हैं? लैकिंग क्यों होती है? देखिए, फायर सिस्टम का इंस्टॉल करना उस बिल्डिंग की मालियत का 3 से 4% हिस्सा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो लगा लिया जाए तो किसी भी बुरे वक्त में आग कभी भी लग सकती है, क्योंकि आग जब भी लगेगी, अगर आपके पास इंतज़ामात मौजूद होंगे तो उस सूरत में आप ये आग को काबू कर सकते हैं। लेकिन ये हमारी गफलत है कि हम इसको ज़रूरी नहीं समझते, और हालांकि कानून बन गया है, और ये लाजमी करें कि जो बिल्डर्स हमारे यहाँ मौजूद हैं, जो इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बना रहे हैं, और मैंने भी 1-2 लोगों से सवाल किया कि जी आप क्या करते हैं, तो कहते हैं नहीं जी आग बुझाने का कोई इंतज़ाम नहीं करते। ऐसे ये एक बड़ा तकलीफ़देह अमल है। हमारी कोशिश रही है, जैसे हम 55 साल से काम करते आए, शऊर बेदार किया जाए, अवेयरनेस क्रिएट की जाए आम लोगों में भी और बिल्डर्स में भी और हर जगह पे, कि आग बुझाने के आलात कितने ज़रूरी हैं। आग अगर हादसा हो जाए तो आपने क्या करना है, आपकी कीमती जान को कैसे महफूज रखना है। तो ये अफसोस है कि लोग इतनी बिल्डिंग्स बना लेते हैं, इमारतें ऊंची ऊंची, लेकिन उसके अंदर कोई आग बुझाने का इंतज़ाम नहीं करते। अच्छा, आप वैसे जैसे आप अभी बता भी रहे थे कि 55 साल हो गए हैं अवेयर करते हुए लोगों को, आपको लगता क्या है कि कहाँ पर लैकिंग है हमारी तरफ से, कि हम इंटरेस्टेड ही नहीं हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक तो हमने स्टेक पर अपना बहुत सारा पैसा भी लगाया होता है, फिर स्टेक पर हमारी जान भी होती है, तो उसके बावजूद भी लोगों की तरफ से इतनी गफलत का आना सामने, और उसके बाद अगर हम हुकूमती सतह पर देखें तो वहाँ पर भी इस तरह के कोई ख़ास एक्शंस नहीं लिए जाते। कानून की अमलदारी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, करप्शन का अंसर आ जाता है। आग बुझाने के आलात और इंतज़ाम करने के बजाय लिफाफा देके जान छुड़ा ली जाती है। यही इंतज़ाम अगर आप देखें कि जो एक्सपोर्टर है, एक इंडस्ट्री लगाता है, उसने सामान एक्सपोर्ट करना है, तो सामने का उसका जो बायर है उसको डिक्टेट करेगा कि तुम्हारी फैक्ट्री में आग बुझाने का इंतज़ाम, लेबर की हिफाजत का सामान और बॉयलर्स और सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ज़ाहिर है अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए वो सारा इंतज़ाम करेगा, चूँकि उसका बायर कह रहा है, उसको और कोई नहीं कह रहा। इसी तरह कराची में और पाकिस्तान में अगर इदारे, हुकूमत इसमें संजीदगी का मामला करे कि जी किसी भी इमारत में आग बुझाने का इंतज़ाम लाजमी होना चाहिए और इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो, कानून की अमलदारी हो, तो ये सारा काम हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ कानून की अमलदारी नहीं है, इस वजह से ये काम नहीं होता। अच्छा, जैसे हम अक्सर प्रोग्राम्स भी कर रहे होते हैं, तो जब भी बात की जाती है लोग ये कहते हैं कि कानून की अमलदारा वो नहीं हो पाता उस तरीके से, लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर हमें कोई बंदा हमारे ऊपर हो, वो हमें आकर कहे तो हम ये काम कर लेंगे, उसके अलावा हम खुद नहीं करेंगे। तो आपको लगता नहीं है कि चलें ठीक है, अगर हुकूमती सतह पर कुछ नहीं हो रहा या हमारे ऊपर कोई आकर नहीं बैठा हमें डिक्टेट करने के लिए, तो हमारी भी कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारी है ना कि हम भी कुछ कर लें, हम भी बाशऊर शहरी हैं, कुछ ना कुछ अपना ख्याल तो कर ही सकते हैं हम। देखें, हम अगर ये सोच के बैठे हैं कि फायर ब्रिगेड आके हमारी आग बुझाएगी, तो फायर ब्रिगेड इज़ द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ट्रू। फायर ब्रिगेड ने आके आपकी आग उस वक्त बुझानी है जब बिल्कुल आग फैल चुकी होगी और उस वक्त कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमारी अपनी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर मेरी एक फैक्ट्री है तो वाई डोंट वी हैव आवर ओन फायर सेपरेशन सिस्टम इन आवर फैक्ट्री। अगेन फायर ब्रिगेड इज़ द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हम अपना इंतज़ाम खुद करके रखेंगे कि हमारे यहाँ आग लग जाए तो हम खुद बुझा सकते हैं,
पड़ोस में लग जाए उसकी मदद कर सकते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज दूसरी होगी, हम अपने कंप्लाइंस को पूरा कर लेंगे, इंश्योरेंस में हमें रिबेट मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं किसी भी इमारत या फैक्ट्री के अंदर आग बुझाने का इंतज़ाम करने का, इसका बड़ा फ़ायदा है। लेकिन अगर हम ये सोचते रहेंगे कि जी फायर ब्रिगेड आके हमारी आग बुझाएगी, तो ये मेरा ख्याल है गफलत है, और उसमें जब हादसा हो जाएगा तो हो सकता है इस कराची की इस पूरे ट्रैफिक में फायर ब्रिगेड पहुंच भी ना पाए, और जब तक सारा नुकसान हो जाएगा। हम जो अवेयरनेस जैसे शऊर बेदार करने वाली बात करते हैं, तो एक अंग्रेज़ी में कहावत है, एन एक्सटिंग्विशर एट हैंड इज़ बेटर दैन 2 फायर ट्रक्स ऑन द वे। यानी एक एक्सटिंग्विशर का हाथों में होना उन 2 फायर ट्रक्स से बेहतर है जो अभी रास्ते में है। तो लोगों को हम यही समझाने की कोशिश करते हैं कि जी, अब जैसे मुख्तलिफ प्रोग्राम से मेरी बात होती है, मैं एंकर से ही पूछता हूँ, आपसे पूछूंगा कि आपके घर में फायर एक्सटिंग्विशर है? नहीं है ना। अब यही बात हम हर एक को कन्वे करते हैं कि जी आग बुझाने का आला फायर एक्सटिंग्विशर का घर में होना कितना ज़रूरी है। फिर इसी तरह आपसे हम पूछेंगे कि आपके पास आपको फायर ब्रिगेड का नंबर मालूम है? अक्सरियत को नहीं पता होता। फायर ब्रिगेड का नंबर है 161122, ये भी पता होना चाहिए। हम कोशिश, हमारा कारोबार तो इंडस्ट्री में है, एविएशन में है, पावर प्लांट्स में है, लेकिन और फ़ौज के साथ है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारे कारोबार का आशारिया एक हिस्सा है आवाम के अंदर, उनको ये शऊर बेदार किया जाए कि आग लगने की सूरत में क्या किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर खुदा न खास्ता मेरे यहाँ पे कपड़ों में आग लग जाए तो आप क्या करेंगी? नहीं पता लोगों को, क्योंकि ये बुनियादी तरबियत नहीं है, स्कूल्स में नहीं बताया जाता, या स्कूल्स में हमें ग्रास रूट लेवल पे बताने की ज़रूरत होती है। मैंने तमाम स्कूलों को चिट्ठी लिखी है कि जी अपने बच्चों को तरबियत दें इन्हीं सारी चीज़ों की, कि भाई अगर कपड़ों में आग लग जाए तो स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल, आप खड़े हैं, लेट जाइए और उसमें रोल कीजिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को बताना चाहते हैं। और इस माशरे में भी जहाँ जैसे अभी बात हो रही थी कि 24 करोड़ में से 9 करोड़ आवाम गुर्बत की लकीर के नीचे चली गई है, 40% लोग। तो ज़ाहिर है पहला मसला वहाँ अपनी ज़रूरियात पूरी करने का है और बाद में आग बुझाने का है। लेकिन बहरहाल मुल्क को लेकर आगे चलना है, और इस मुल्क के अंदर हर साल 400 अरब रुपए का मालियत का नुकसान होता है, 400 अरब रुपए का, और कोई 10,000 लोग जल के मरते हैं। इसी तरह कोई 1 लाख लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। तो ये सारे आदाद व शुमार हैं, उनको देखना पड़ेगा। 24 करोड़ की आबादी का मुल्क है, ऐसे नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे कानून की अमलदारी भी होनी चाहिए और आग बुझाने के इंतज़ाम को लाजमी करार देना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फवाद अतीक साहब हमारे साथ मौजूद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हसीन हबीब की बिल्डिंग में, जहाँ पर मेरे पीछे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा बहुत सारा ऐसा सामान डिस्प्ले हुआ है जो कि तमाम तर बिल्डिंग्स में होना चाहिए। इसमें कुछ एडवांस फायर फाइटिंग सिस्टम भी मौजूद है, जो कि इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं जिनका होना ज़रूरी भी है। पहले कुछ और था, अब कुछ और है। और फवाद साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं ये, और इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका वाकई जो है बिल्डिंग्स में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फवाद साहब बताइएगा क्या क्या चीज़ें हैं आपकी डिस्प्ले में और कैसे कैसे काम करती हैं ये? जी, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी आग बुझाने का आला। और जैसे मैंने कहा था कि एक एक्सटिंग्विशर का हाथ में होना उन 2 फायर ट्रक्स से बेहतर है जो भी रास्ते में है। ये बुनियादी ज़रूरत है, इसको हर घर में, हर बिल्डिंग में, हर फैक्ट्री में फायर एक्सटिंग्विशर्स को होना चाहिए। उसके बाद ये बड़े एक्सटिंग्विशर्स हैं जो ट्रॉली की सूरत में हैं, आपके जनरेटर रूम हो गए। ये ट्रॉली माउंटेड फायर एक्सटिंग्विशर है बड़ी कैपेसिटी का, कि बड़ी आग से लड़ने के लिए मिसाल के तौर पे जनरेटर्स हैं या कोई ऑयल टैंक्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं उनके लिए। इसी तरह नीचे आप देख सकते हैं CO2 के फायर एक्सटिंग्विशर हैं जो बिजली की आग के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर हम आगे आते हैं तो यहाँ फायर ब्लैंकेट्स हैं। अच्छा, ये फायर ब्लैंकेट्स घरों में होते हैं, किचन की आग पे इस्तेमाल करने के लिए इनको लगाया जाता है। इसको मैं खोल के दिखा दूँ आपको। ये कोई अगर किचन में आग लग जाए या किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो उसको हम इस फायर ब्लैंकेट से बुझा सकते हैं, उसके लपेट सकते हैं। इसी तरह ये ऊपर फायर हाइड्रेंट्स हैं, हाइड्रेंट वेल्व्स हैं, कुछ नोजल्स हैं, ब्रांच पाइप्स हैं। ये जहाँ आपके हाइड्रेंट सिस्टम लगा हुआ है उसके साथ ये हाइड्रेंट लगते हैं और ये ब्रांच पाइप यूज़ होती हैं।
ये होज़ रील कैबिनेट है, इसके अंदर होज़ रील होती है जो बिल्डिंग्स के अंदर मुख्तलिफ फ्लोर्स पे लगाई जाती हैं पानी के इस्तेमाल के लिए। फायर होज़ रील्स हैं ये। और यहाँ पे कुछ ये केमिकल्स रखे हुए हैं, ड्राई केमिकल और फोम, ये इनके एक्सटिंग्विशर्स में भी इस्तेमाल होते हैं, या कहीं तेल की आग हो, आपको पता होगा अक्सर मीडिया पे सुनते हैं कि जी फोम चाहिए, फोम नहीं है फायर ब्रिगेड के पास, यही वो फोम है जो तेल की आग को बुझाता है। अच्छा, फायर एक्सटिंग्विशर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ये इसके लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग होती है कि हर बंदा यूज़ कर सकता है इसको अगर घर में मौजूद है तो? बहुत बुनियादी ट्रेनिंग है, हर आदमी यूज़ कर सकता है। बल्कि हमने तो ये काम किया कि एक सेफ्टी किट बना दी, उसके अंदर एक अदद ब्लैंकेट और एक एक्सटिंग्विशर रख दिया। आप हमारा नंबर है 111 सेफ्टी 111723389, उस पर कॉल करें, हम वो सेफ्टी किट डिलीवर भी करेंगे, उसकी ट्रेनिंग भी करा के देंगे, उसके एनुअल मेंटेनेंस पे भी आ जाएंगे। यानी लोगों को आसान कर दिया कि जी हमारे घर में क्या होना चाहिए, जस्ट गिव अ कॉल। और ज़्यादा महंगी नहीं है, 6,500 7,000 रुपये की वो किट है, वो आपके लिए बहुत कीमती है। ये अच्छा, ये भी फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह हैं? जी, ये फर्स्ट एड बॉक्स है, इसके साथ इमरजेंसी लाइट्स लगी हुई हैं कि अंधेरा हो जाए तो उसमें ये इमरजेंसी लाइट्स खुद ब खुद 1.5 घंटे तक जलती रहेंगी। अच्छा। और इसी तरह ये होज़ रील हमने देखी थी, ये होज़ रील्स हैं जो बिल्डिंग में लगाई जाती हैं हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर मुख्तलिफ फ्लोर्स के ऊपर। और ये आपके पीछे जो है ये फायर अलार्म सिस्टम्स हैं, ये इसके स्मोक डिटेक्टर्स हैं। आग लगने की सूरत में अगर वहाँ कोई मौजूद नहीं है, स्टोर बंद है तो वेयर हाउस बंद है, ये डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, तो ये सेंस करेंगे, इनसे घंटियाँ बच जाएंगी और ये कंट्रोल पैनल है, इसके ऊपर इंडिकेशन आ जाएगी कि आग कहाँ लगी हुई है। यानी आग लगने से पहले अगर आग की खबर चाहिए तो आप ये फायर अलार्म सिस्टम्स लगा लीजिए। तो ये इसी तरह उसकी फ्लैशर्स हैं, बेल्स हैं जो आपको नोटिफाई करेंगे, यानी बताएंगे कि आग लग गई है। अच्छा, यहाँ पर ये जब स्मोक डिटेक्टर स्मोक करता है तो आपको एग्जैक्टली यहाँ पर पता चल जाता है कि आग कौन से एरिया में लगी हुई है? आपको एग्जैक्टली पिन पॉइंट इंडिकेट करेगा कि डिटेक्टर नंबर 24 इन CEO रूम इज़ एक्टिवेटेड लिखा हुआ भी आएगा। तो आजकल इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए जाके उस पर आग बुझा सकते हैं। ठीक है जी, हमें सामने में कुछ किट्स नज़र आ रही हैं, वहाँ पर भी देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है। ये फायर डोर्स हैं। अच्छा। यानी इन डोर्स का काम ये है कि ये आग को आगे सफ़र करने से रोकते हैं। इसके अंदर ये ख़ास बात है कि ये 2 घंटे तक आग को किसी भी डिपार्टमेंट से या फ्लोर से आगे बढ़ने नहीं देते, वहीं तक महदूद रहती है। इसको इमरजेंसी फायर डोर्स कहा जाता है। और इसके बाद ये आप देखेंगे हाइड्रेंट्स हैं, इंडस्ट्री में फैक्ट्रीज़ में लगाने के लिए पिलर हाइड्रेंट्स हैं, जिसमें आग लगने की सूरत में हम ये इसको खोलते हैं तो इसमें से पानी निकलता है। और अच्छा, ये जो हम सामान की भी बात कर रहे थे, जैसे आप बात कर रहे थे कि हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारे पास जो फायर ब्रिगेड सिस्टम है या फायर ब्रिगेड का इदारा है, उनके पास प्रॉपर यूनिफॉर्म मौजूद नहीं होता है, तो वो भी मुझे सामान नज़र आ रहा है, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है ये? देखिए, हम अगर अमेरिका से हमारा कोई मवाजना नहीं है, लेकिन वहाँ हर फायरमैन अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले फायरमैन सूट पहनता है और एक ब्रीथिंग एपरेटस पहनता है ताकि उसको धुएं से और आग से लड़ने में मदद मिल सके। हमारा उल्टा ही निज़ाम है। हमारा फायरमैन कहीं कमीज़ शलवार में, कहीं एक नीले रंग की यूनिफॉर्म में, रुमाल मुंह पे बांध के आग में घुस जाता है। और जैसे भी मैंने अर्ज़ किया, कराची में हादसा हुआ था 2 से 3 महीने पहले, एक इमारत आग लगने के बाद छत गिर गई थी और उससे 4 फायरमैन शहादत हो गई थी। तो ये अफसोस की बात है कि हमारा फायर जो डिपार्टमेंट है वो इतना कमज़ोर है कि वो दुनिया को जो जदीद अंदाज में काम हो रहा है उसको फॉलो नहीं कर रहे, उस अंदाज में नहीं चल रहे। और ये होना चाहिए। जैसे फ़ोम का जिक्र आया कि अक्सर फैक्ट्रीज़ में जहाँ आग लगती है और तेल की आग पे बुझाने के लिए फ़ोम चाहिए होता है, लेकिन हमारे फायर डिपार्टमेंट के पास फ़ोम नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें एक अलमिया है, इसे कह सकते हैं। यहाँ पर ये सारे ग्लव्स हैं, ये ग्लव्स, और ये इसको हम कहते हैं PPEs यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये इंडस्ट्री वर्कर्स के लिए हैं जहाँ
सर से लेके पैर तक अपनी हिफाजत के लिए लाजमी होता है कि इनके साथ हिफाजती आलात और हिफाजती इक़दाम के साथ काम किया जाए। चूँकि इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर जहाँ किसी नुकसान यानी किसी हादसे को वो नहीं चाहते कि किसी की जान जाए और उनकी प्रोडक्शन रुके, वो चाहते हैं कि जी वर्कर्स को सेफ्टी दी जाए। और ख़ुसूसन मल्टीनेशनल में होता है कि जो इदारे अपने वर्कर्स को पूरी सेफ्टी देते हैं, और ये हेलमेट से लेके ग्लव्स, सेफ्टी शूज़, आप ये देखिए, ये आईवेयर्स हैं, स्पेक्टिकल्स हैं, चश्मे हैं। अच्छा, ये नॉर्मल आईवेयर और इन आईवेयर में कोई ख़ास फ़र्क होता है? ये सेफ्टी के हैं, यूवी प्रोटेक्टेड होते हैं, इसके अंदर जो है स्प्लैश और धूप और डस्ट, इन चीज़ों से प्रोटेक्शन मिलती है। इसी तरह ये गॉगल्स हैं, इनके अंदर आप एसिड के यूज़ पे, केमिकल यूज़ पे इसके अंदर आंखों की हिफाजत रहती है। फिर ये रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट है सांस लेने के लिए, इसमें मास्क हैं, ये फुल फेस मास्क हैं, ये हाफ फेस मास्क हैं। जहाँ जहाँ आपको डस्टी इन्वायरमेंट है, केमिकल्स हैं, एमोनिया गैस है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ आप अपनी ये मास्क लगा के वहाँ काम करते हैं ताकि इंसानी जानें महफूज रहें। यहाँ पे अगर हम आगे आते हैं तो ये सेफ्टी शूज़ हैं, और हर इंडस्ट्री में सेफ्टी शूज़ लाजिम होता है कि किसी के पैर पे कोई चीज़ ना गिर जाए, कोई कट ना जाए, तो उसकी हिफाजत के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये मौजूद होती हैं। बाकी ये नीचे हाइड्रेंट्स हैं, गेट वेल्व्स हैं, डिस्प्ले पर जो हैं वो सारे यूनिफॉर्म्स वगैरह हैं। जी, पीछे से अगर हम डिस्प्ले को देखें तो उसमें मुख्तलिफ यूनिफॉर्म्स हैं, उसमें फायर रिटार्डेंट कवरऑल्स हैं, फायरमैन सूट्स हैं, तो केमिकल रेजिस्टेंट कवरऑल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास। अच्छा, ये जो यूनिफॉर्म्स होते हैं कुछ ख़ास कपड़े से बनते हैं इनमें और बाकी आम कपड़े में क्या फ़र्क होता है? मतलब इससे अगर कोई बंदा फायर फाइटिंग सूट पहन कर जा रहा है आग बुझाने के लिए तो वो खुद महफूज रहेगा, इस बात का क्या गारंटी होती है? देखें, जो फायर फाइटिंग सूट है, जो वो एक स्पेशल फैब्रिक आता है, नोमैक्स या इस तरह का फायर रिटार्डेंट फैब्रिक होता है जिस पर आग नहीं लगती, वो पहन के जाता है। और हमारे यहाँ मेरा ख्याल है फायर डिपार्टमेंट के पास वो सूट भी नहीं है, वो तो एक कॉटन का या पॉलिस्टर का मतलब मिक्स सूट पहन के। अच्छा, पॉलिस्टर, हाँ यही आपने बात की, हमने देखा है कि पॉलिस्टर का सूट पहना होता है, पॉलिस्टर जल्दी आग नहीं पकड़ता। बिल्कुल, या तो आपके पास इंडस्ट्री में जब कवरऑल्स की हम बात करते हैं वर्कर्स के लिए, आग बुझाने के लिए नहीं, तो वो भी 100% कॉटन के होने चाहिए। तो जो हमारा फायर डिपार्टमेंट है, मुझे नहीं पता कि उनके पास सूट, लेकिन ये मुझे पता है कि फायर सूट्स नहीं होते, वो नॉर्मल कवरऑल्स होते हैं जो पहन के वो चले जाते हैं। और इसलिए जो जदीद दुनिया में हो रहा है, हमें भी चाहिए कि उसको उसी अंदाज में लेके चलें, और जो उस की ज़रूरत है आग बुझाने के लिए तो वो चीज़ होनी चाहिए उसमें। मतलब अगर हम जदीद इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि 4 पैसे बचाने के लिए जो है वो हम अपना इतना बड़ा जानी और माली नुकसान ना करें, दूसरों की ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी को भी जो है वो परेशानी में ना डालें। तो जहाँ जहाँ पर ज़रूरत हो, जहाँ जहाँ पर नई फैक्ट्रीज़ लगें, जहाँ पर नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, वहाँ पर फायर अलार्म सिस्टम जो है वो मौजूद होना चाहिए। आए दिन मुख्तलिफ खबरें हम टीवी चैनल्स पर सुन रहे होते हैं कि आग जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इलाके में लग जाती है, कभी किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है। लेकिन आग तो लग जाती है, उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि जब भी वहाँ पर आपको ये परमिशन दी जाती है कि आप वहाँ पर अपना ऑफिस बना सकते हैं या वहाँ पर आप जो रिहायशी बिल्डिंग बना सकते हैं, वहाँ पर इन बातों का ख्याल नहीं रखा जाता कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी इंसिडेंट पेश आ जाता है तो वहाँ से इतनी बड़ी तादाद में लोगों को निकाला कैसे जाएगा, और फायर सेफ्टी के जो मेयर्स हैं उनको किस तरीके से लेना चाहिए, फायर एग्जिट्स होना कितने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये बाकायदा तौर पर हम लोगों ने तो यही सुना है कि प्रॉपर कोर्सेज होते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं, इनको लाइसेंसिंग होती है, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, उसके बाद जो है ये लोग बिल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन बहुत से मसाइल हम लोग देख रहे होते हैं जब भी आग लगती है उनमें दरपेश होते हैं। सबसे बड़ा मसला जो है वो आता है ट्रैफिक का, कि ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़राब हो जाती है। ट्रैफिक को कंट्रोल करना, उसके बाद जैसे ही आग लगती है लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो ग्राउंड पर आ जाती है, जो गुजर रहे होते हैं या जो खड़े हुए होते हैं या जो वैसे ही आ जाते हैं और आकर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो अमला वहाँ पर मौजूद होता है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में लोगों को रेस्क्यू करना है, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, हमेशा ये बात सामने आती है कि जब भी कहीं आग लगती है फायर ब्रिगेड का जो अमला है उसको घंटों लग जाते हैं आग बुझाने में, जिसकी वजह से जो है वो कीमती जानों का जो कीमती माल का जो है वो ज़्यादा लोगों का हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद तकलीफ़ होती है।
कराची में आग लगने के वाक़यात का जो सिलसिला है वो बढ़ता ही जा रहा है और स्पेशली कराची के उन इलाकों में हम लोग देखते हैं आग लगती है जहाँ पर जो है बहुत कंजस्टेड एरियाज़ होते हैं। अब आज के प्रोग्राम में हम जिस बिल्डिंग की बात कर रहे थे 13 मंजिला वो बिल्डिंग है, उसकी बात करें तो तकरीबन वहाँ पर 700 ऑफिस मौजूद हैं, यानी कि एक फ्लोर पर कई ऑफिस मौजूद हैं। तो अगर एक बिल्डिंग में 700 ऑफिस हैं तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर कितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे और उन एम्प्लॉयज़ की ज़िंदगी जो है कितनी स्टेक पर होगी। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि ये जो सारा प्रोसेस है इसको जो है वो इन ऑर्डर लाया जाए, सिस्टम के अंदर लाया जाए, क्योंकि अब जो है ना ये इससे जो है जितना मर्जी नुकसान हो जाए लोगों को बहुत ज़्यादा अजियत होती है। आग बुझाने का जो सामान है या जितने भी इक्विपमेंट हैं उनको एडवांस होना चाहिए, लोगों को ट्रेनिंग होनी चाहिए और अगर कोई भी बंदा बिल्डिंग, ऑफिस, फैक्ट्री कुछ भी बना रहा है तो उसको ये लाजिम व मलजूम करे कि उसके पास जो है वो सर्टिफिकेट हो और इसके साथ साथ उसके सारे जो है ना फायर सेफ्टी मेजर्स उसने लिए हुए हों। मैं हूँ आपकी उस शाइस्ता रज़ा, प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।